अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम आईसीएस फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने जाएंगे वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जैसे कि आपको इसके नाम से ही जाहिर हो रहा होगा कि अगर आप अपने डाटा को ग्राफिकल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें हम मुख्तलिफ ग्राफ्स को पढ़ेंगे। देयर आर रीज़न फॉर ड्राइंग ग्राफ्स, द मोस्ट कंपेलिंग बीइंग दैट वन सिंपल ग्राफ सेज मोर देन 20 पेजेस ऑफ पर्पस, मैनी ग्राफ्स जस्ट रिप्रेजेंट ए समरी ऑफ डाटा। ठीक है, कॉमन यूजेस ऑफ डाटा। अच्छा जी, देखिएगा, द ग्राफ्स आर यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। इनमें अब कॉमन यूजेस हैं इसके। ग्राफ्स के कॉमन यूज हैं। नंबर 1 इसमें देखिएगा जी, ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर चेकिंग। ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर चेकिंग useful for checking assumption made about the data graphs are useful for checking assumption about the data. I see the probability distribution assumed. ठीक है, assumed क्या नंबर 1 है कि जो ग्राफ्स हैं वो अजम्पशंस को चेक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ने अज्यूम की होती है किसी भी डाटा की। नंबर 2, द ग्राफ्स प्रोवाइड ए यूजफुल सब्जेक्टिव। नंबर 2 है द ग्राफ्स प्रोवाइड अ यूजफुल सब्जेक्टिव the graph provides a useful subjective impression ठीक है, impression as to what the result result of the format analysis should be।
जी देखिएगा, द ग्राफ प्रोवाइड्स द यूजफुल सब्जेक्टिव इंप्रेशन, हमें यूजफुल सब्जेक्टिव इंप्रेशन बताता है कि हमारे रिजल्ट का फॉर्मेट एनालिसिस किस तरह से होगा। ठीक है, नंबर 3 है ग्राफ्स ऑफ्टन सुगेस्ट दी graphs often suggest the form of a statistical analysis The graphs often suggest the form of a statistical analysis to be carried out ठीक है, to be carried out particularly the graph of model fitted to the data। ठीक है जी, थर्ड है हमारे पास द ग्राफ सब्सटेंस गेस्ट, ये हमें बताते हैं द फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के किस तरह की कौन सा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ना वो कैरीड आउट होना चाहिए, पर्टिकुलरली ग्राफ ऑफ मॉडल फिटेड डाटा, जो मॉडल फिटेड डाटा ना उसके ग्राफ के लिए स्पेशली बताता है ये हमें। नंबर 4 है graphs gives a visual representation graphs gives a visual representation of the data or the result of statistical analysis the result of the statistical analysis to the reader which are usually easy understandable ठीक है जी, which are usually understandable and more attractive। फोर्थ पॉइंट था ग्राफ्स हमें ऐसी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं किसी भी डाटा की या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जिससे कोई भी रीडर जो है ना वो
आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है, और ये रिप्रेजेंटेशन जो ग्राफ्स के अंदर होती है डाटा की, ये मोर अट्रैक्टिव होती है। ठीक है, नंबर 5, सम ग्राफ्स आर यूजफुल फॉर some graphs are useful for checking the variability in the observation and outliers can be easily detected, and outliers can be easily detected। ठीक है जी, कि कुछ जो ग्राफ्स होते हैं वो हमें वेरिएबिलिटी और आउटलायर को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़फुल होते हैं। तो ये थे कॉमन यूजेस ऑफ ग्राफ्स। अब अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स, कि हम जब ग्राफ को ड्रा करते हैं तो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके किसी भी ग्राफ को बना सकते हैं। कोई भी ग्राफ आपने अगर ड्रा करना है तो उसके लिए ये वाले पॉइंट्स जो है ना, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स। Number 1, clearly label axis with the name of variable। Clearly label the axis by the name of variables and unit of measurement ठीक है, कि आपने जो ग्राफ का लेबल है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर कौन सा वेरिएबल है, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन सा वेरिएबल है, सबसे पहले आपने ये क्लियरली लेबल करना है। नंबर टू है आपके कीप द यूनिट्स अलोंग ईच keep the units along each axis uniform regardless of the scale chosen for axis। कि आपने जो यूनिट है ना वो अलोंग ईच एक्सिस यूनिफॉर्मली रिगार्डलेस ऑफ स्केल चूजन फॉर एक्सिस, जो भी स्केल आपने चूजन किया उसके अलोंग आपने हर एक वैल्यू को शो करना है। कीप द डायग्राम सिंपल
कीप द डायग्राम सिंपल, अवॉइड एनी अननेसेसरी डिटेल, avoid the any unnecessary detail। और नंबर 4 है a clear and choice title should be chosen, a clear and choice title should be chosen to make the ग्राफ। ये 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम आगे एक और है 5th वाला, इन 5 पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए एक ग्राफ को एक अच्छा ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें आपके लिए मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होगी। इफ़ द डाटा ऑन डिफरेंट ग्राफ्स आर टू बी मेजर्ड, if the data of different graphs are to be measured, always use identical स्केल। कि अगर आपने मुख्तलिफ जो ग्राफ्स हैं उनमें से डाटा को मेजर करने हैं तो उनके लिए जो स्केल है वो एक जैसा चूज़ करें, एक स्केल रखें, उस स्केल के ऊपर आप फॉलो करके तो ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट है इन ए स्कैटर प्लॉट, इन द स्कैटर प्लॉट, चलिए हम इधर लिख लेते हैं 6वां पॉइंट, इन ए स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट जो आपके पास ग्राफ होता है उसमें क्या करना है, डोंट जॉइन अप द डॉट्स। आपको पता है कि जो स्कैटर प्लॉट होता है उसमें डॉट्स बनते हैं, तो इन डॉट्स को जॉइन अप नहीं करना आपने। ये 6वां पॉइंट था। तो बेटा जी ये थे बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ड्राइंग ग्राफ्स। किसी भी अगर आपने ग्राफ को ड्रा करना है तो इन पॉइंट्स के ऊपर आप जो है ना चलते हुए किसी भी ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो आज बेसिकली हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें आपने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, उसके कॉमन यूजेस और फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।